अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमने जो आज है वो 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जिनको हम लोग आज तैयार कर रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, बायो के लेक्चरर के लिए पीएससी में। तो ये एक्सपेक्टेड भी हैं कि ये जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं वहाँ आएगा भी, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था, आपने अगर तो मेरी वीडियो देखी है तो आपने वहाँ पर देखा होगा। इससे पहले मैंने जो सिलेबस था पीएससी का, ठीक है, बायो का, वो सारा का सारा अपलोड कर दिया मैंने। उसके ऊपर के कितने मार्क्स हैं और क्या कुछ है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर आता है, 100 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है, जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे। 80% उसमें क्या होगी, ये 80% उसमें यही बायो के रेलिवेंट होगा अगर बायोलॉजिकल लेक्चरर है, और केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री 80% होगी, या फिर फिजिक्स है तो ऑब्वियस बात फिजिक्स। तो अभी हम बायो का तैयार कर रहे हैं, तो बायो 80% और 20% जनरल नॉलेज या फिर पेडागोजी है, टीचिंग के रेलिवेंट, टीचिंग ऑफ बायोलॉजी। तो अभी देखिए 100 जो हम लोग ये एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो ये जो पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो मेजोरिटी में स्टूडेंट्स जो है वो डोगर वालों की बुक को भी लेके वहाँ से तैयार भी करते हैं। तो भी कुछ बच्चे होते हैं उनके पास बुक नहीं भी होती, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये उसी बुक से लिए हुए हैं क्वेश्चन, ये सारे के सारे उसी बुक से हैं। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास है, ठीक है, फर्स्ट देखें आप। तो नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड इज कॉल्ड। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो विंड की स्पीड को, विंड तो सबको पता है आंधी तूफान होता है, ठीक है, जो आंधी है जिसको आप पंजाबी में कहते हैं या तूफान, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उनमें से एक जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन सी, एनीमोमीटर। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, एनीमोमीटर। तो और अगर तो हम लोग इसको सारे 7 ऑप्शन वाइज भी पढ़ें तो टाइम तो वैसे लग जाएगा, फिर भी हम सारे पॉइंट्स को भी एक दफ़ा सारे ही पढ़ते हैं, ताकि आपको समझ तो हो कि कौन कौन सा ऑप्शन था या फिर कौन कौन सा आए, तो वो नहीं लगाना, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं तकरीबन तकरीबन, ठीक है। बैरोमीटर है, अल्टीमीटर है, एनीमोमीटर, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट विंड को मेजर करने के लिए यूज होता है वो है एनीमोमीटर। ओके, नंबर 2 पे देखिए, जो है वीनल एक्विनक्स अकर्स ऑन, ठीक है, जो वीनल हमारे पास एक्विनक्स अकर वो कब हुई थी या कब है या कब होती, दिसंबर 21 को, या फिर सितंबर 23 को हुई थी, या फिर जून 21 को, या नन ऑफ दीज। तो ये एक तरीके से जो सन है इसी के रेलिवेंट है, जब डे और नाइट का फंक्शन ही है, जो कि इस दफ़ा भी 2026 में मार्च 20 को था, 20 को है, जब जो है दिन और रात का वैसे टाइम पीरियड्स का ही है, ठीक है, ये वीनल एक्विनक्स। तो अभी देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पे, वो देखें आप 750 मिलीमीटर है, ऑप्शन बी 760 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 770 मिलीमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 760 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, या फिर एमसीक्यूज नंबर 4, व्हेन देयर इज एन एक्टिव अपवर्ड एक्सेंट of lighter warm air over the cold dense air, the front is called blank। तो आंसर क्या है, कोल्ड फ्रंट है, वार्म फ्रंट है, या फिर बाकी देख सकते हैं आप, ठीक है, ऑक्यूलोडेड, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये आंसर क्या है करेक्ट हमारे पास, वार्म फ्रंट। इसी तरीके से आप ऑप्शन नंबर 5 देखें,
on 21st of June the sun shines vertically on the blank। तो 21 जून को जो सनशाइन था, ठीक है, वो वर्टिकली हुआ। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन सी इज इक्वेटर, ऑप्शन डी इज आर्कटिक सर्कल एंड द आंसर इज ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी नंबर 6, द हॉट मोल्टन मटेरियल erupted from a volcano is called option A lava, option B magma, option C pyroclast, option D none of these। तो आंसर क्या है हमारे पास? लावा, ठीक है, ऑप्शन ए। अभी क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट इन द अर्थ फ्रॉम वेयर seismic waves spread out in all directions is option A seismic center, option B epicenter, option C earthquake focus, option D none of these। तुम्हारे पास करेक्ट आंसर क्या है? अर्थक्वेक फोकस, ठीक है, अर्थक्वेक फोकस। अभी आप नंबर 8 जो एमसीक्यूज है उसे देखें। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रेंज फ्रॉम, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो उसकी रेंज 7 to 20 किलोमीटर है इन थिकनेस में, या ऑप्शन बी 20 to 70 किलोमीटर इन थिकनेस, ऑप्शन सी 40 to 150 किलोमीटर इन थिकनेस, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की रेंज नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दीज है। और 9 पे देखें, नंबर 9 पे, तो मार्बल इज अ ब्लैंक। तो मार्बल क्या होता है, कौन सा रॉक है, ठीक है? मार्बल इज सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज igneous rock, option C is metamorphic rock, option D is none of these। तो करेक्ट आंसर इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्या हुआ, मार्बल कौन सी रॉक है? एम से मार्बल, एम से मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, देखिए यॉर्डंग, क्वेश्चन नंबर 10, यॉर्डंग इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो यॉर्डंग प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी ग्लेशियर, ऑप्शन सी विंड, ऑप्शन डी वल्केनिक एक्टिविटी। तो ये प्रोड्यूस कहाँ से हुआ? विंड से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो ऑप्शन ए इज वी शेप्ड वैली, ऑप्शन बी यू शेप्ड वैली, ऑप्शन सी हैंगिंग वैली, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, फिर यहाँ पर 12 पे देखें, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन बॉटम इज इन। तो जो ओशन बॉटम के अंदर जो डीपेस्ट पॉइंट है वो इंडियन ओशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज एल्टोंटिक ओशन, ऑप्शन सी इज पैसिफिक ओशन, पैसिफिक, ठीक है, ऑप्शन डी इज आर्कटिक ओशन एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 13, द फ्लैट ओशन बॉटम लाइंग नियर द कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड ब्लैंक। तो करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पेनीप्लेन है, ठीक है, पेनीप्लेन, और नंबर 2 इज आर्चिपेलाजिक एप्रन, नंबर 3 या ऑप्शन सी इज लैक्यूस्ट्रीन प्लेन। ओके, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर है? नन ऑफ दीज। इसी तरीके से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखें, बेंगुइया, ठीक है, करंट फ्लोज नियर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ। तो आंसर नंबर 1 पे ऑप्शन ए इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी इज प्लेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर करेक्ट इज ऑप्शन सी प्लेन। अभी 15 पे देखें, वेव्स की वजह देखें, वेव्स आर कॉज्ड बाय। तो जो लहरें हैं वो किस वजह से बनती हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ठीक है, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से बनती हैं, ऑप्शन बी इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, ऑप्शन सी इज सनरेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। अभी
क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 16। कॉनिकल प्रोजेक्शन इज बेस्ट सूटेड फॉर ब्लैंक। तो ये किसके लिए बेस्ट सूटेड है? पोलर रीजन के लिए। ऑप्शन बी इज इक्वेटोरियल रीजन, equatorial region. Option C is temperate latitude. Option D is none of these. So correct answer is temperate latitude. Option C. Question number 17. 0 degree meridian is blank. Option A is 15 degree east of prime meridian. Option B 10 degree east of prime meridian. Option C 5 degree west of prime meridian. Option D none of these. So correct answer is none of these. Option D. Question number 18 देखें, a map on RF 1 ratio 2400 will be 2400 will be। तो जो मैप है वो क्या है, इसका जो RF1 रेशियो 2400 का विल बी हो सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर लार्ज स्केल मैप होगा, या बी पे स्मॉल स्केल मैप, सी मीडियम स्केल मैप, डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर क्या है? मीडियम स्केल मैप, ऑप्शन सी। ओके, 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लाइंस शोइंग प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल और कॉल्ड। जो लाइंस शोइंग प्लेस है ऑफ इक्वल रेनफॉल की, वो आइसोहेलाइन है, नंबर ए। नंबर बी आइसोबार्स, नंबर सी या ऑप्शन सी इज आइसोप्लैट्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है इनमें से? कोई भी नहीं, ठीक है, नन ऑफ दी है, ऑप्शन डी। आप देखें 20 पे भी, ऑप्शन नंबर 20, सी वाटर कंटेन्स ऑन द एवरेज अबाउट। जो सी वाटर है उसमें जो कंटेन, उसमें जो एवरेज है, ठीक है, उसमें जो है पानी की वो कितनी है साल्ट की, ठीक है, नमकियाती वाटर है, जो नमकी सॉल्टी वाटर हम वी कैन से। तो ऑप्शन ए इज 3.5%, ठीक है, सॉल्ट। ऑप्शन बी इज 2.7% साल्ट। ऑप्शन सी इज 7.1% साल्ट। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, ठीक है, 3.5% साल्ट। सी वाटर कंटेन हुआ एवरेज 3.5% साल्ट पे। तो 21 पे देखें क्वेश्चन नंबर, तो लाइंस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर आर कॉल्ड। तो आप देख सकते हैं जो लाइन होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, किसको क्या कहते हैं? तो उसको आइसोबार्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए भी दिया है आइसोप्लैट्स, ऑप्शन बी दिया ने आइसोथर्म्स, ऑप्शन सी दिया ने आइसोबार्स, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो इसमें आइसोबार करेक्ट आंसर है। सो ये आप डेफिनेशन भी बन सकती है, देख सकते हैं कि अगर, ठीक है, आइसोबार की दे सकते हैं, और आंसर में ऐसे ही इसको आप टर्म्स बाकी कोई बीच में ऊपर हो सकता है कि आइसोबार दिया हो, आइसोबार की डेफिनेशन भी, तो साथ करेक्ट आपने डेफिनेशन फिर ऊपर स्टेटमेंट जो है वो इसके ऑप्शन में बनी हुई हो, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर आर कॉल्ड आइसोबार्स। 22 क्वेश्चन देखें, या एमसीक्यूज नंबर 22। अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ विंड्स आर डिफ्लेक्टेड। तो इसके जो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ के मुताबिक जो विंड है वो डिफ्लेक्टेड होती है। ऑप्शन ए टू देयर राइट इन द नॉर्थर्न, ठीक है, ऑप्शन बी टू देयर लेफ्ट इन नॉर्थर्न, ऑप्शन सी हमारे पास है हेमिस्फीयर नॉट डिफ्लेक्टेड एट ऑल, ऑप्शन डी इज हेमिस्फीयर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? हेमिस्फीयर नॉट डिफेक्टेड एट ऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 23। तो 23 पे देखें, थर्मल इक्वेटर इज लोकेटेड,
तो थर्मल जो इक्वेटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? एट दी थर्मल इक्वेटर इज लोकेटेड ब्लैंक। ऑप्शन ए इज एट द इक्वेटर, ऑप्शन बी पे नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ऑप्शन सी इज साउथ इक्वेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 देखें, एमसीक्यूज नंबर 24, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज अफेक्टेड बाय, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है वो इफेक्ट होती है, ऑप्शन नंबर ए है रिलीफ फीचर्स से, ऑप्शन बी है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑप्शन सी है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? रिलीफ फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, लाइन ग्राफ्स आर यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग, सो करेक्ट आंसर इज टेम्परेचर ऑफ प्लेस, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर दिया है टेम्परेचर ऑफ प्लेस, ऑप्शन बी है रेनफॉल ऑफ प्लेस, ऑप्शन सी इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? टेम्परेचर ऑफ प्लेस, ठीक है। लाइन ग्राफ यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, मीटर्स आर क्रिएटेड बाय, ऑप्शन ए रिवर एक्शन, ऑप्शन बी एक्शन ऑफ विंड, ऑप्शन सी इज एक्शन ऑफ ग्लेशियर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? रिवर एक्शन। तो ये जो मीटर्स है वो क्रिएटेड होते हैं रिवर एक्शन से, ओके। सो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट हैज ब्लैंक। तो ये जो क्लाइमेट है ना इक्वेटोरियल, तो ये नो ड्राई सीजन, ठीक है। ये कौन सा सीजन होता है? ये नो ड्राई सीजन है, ओके, जहाँ जब खुश्की नहीं होती, ठीक है, वाटर ही वाटर है समझे आप, या फिर हम कह सकते हैं या पर खुश्की नहीं होगी। शॉर्ट ड्राई सीजन है, लॉन्ग ड्राई सीजन है, नन ऑफ दिस। तो ये नो ड्राई सीजन है, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ऑक्सीजन 71% होता है, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी बच्चों को पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन डी 59%, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज 71%। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, डेंसिटी ऑफ सी वाटर रेंज फ्रॉम, जो सी वाटर है, सी वाटर जो हमने उसकी जो साल्ट की देखी थी हमने उस परसेंटेज, ठीक है, 3.5 हमने पीछे देखी है। तो अभी वो जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी रेंज कितनी, कहाँ से कहाँ तक है? तो आप देख सकते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है ना सी वाटर की, वो 1.027 टू 1.028 है, ठीक है। 1.027 से 1.028। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में उन्होंने बताया हुआ वैसे 1.012 10 टू 1.025, और ऑप्शन सी दिया 1.000 टू 1.020, और ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है, सिंगल करके पढ़ते हैं, इसलिए मैंने सिंगल करके पढ़ा। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज द ब्लैंक। तो जो हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो कौन सी ड्रिफ्ट है? ठीक है, वो सर्कम पोलर ड्रिफ्ट है, ओके। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सर्कम पोलर ड्रिफ्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर दिया ने करंट ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी है करंट ऑफ साउथ एटलांटिक ओशन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? सर्कम पोलर ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या हुई? सर्कम पोलर ड्रिफ्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 31 देखें, लाइमस्टोन इज अ ब्लैंक। तो जो लाइमस्टोन है ये क्या है? ठीक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है? नन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है, तो करेक्ट आंसर इज सेडिमेंट्री। लाइमस्टोन क्या हुआ? सेडिमेंट्री रॉक। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखें, द मटेरियल थ्रोन आउट ड्यूरिंग एन इरप्शन इज। जो जब इरप्शन का प्रोसेस होता है
मटेरियल जो गिराया जाता है उसको हम क्या वो मटेरियल कौन सा होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, जब इरप्शन का प्रोसेस होता है तो जो मटेरियल थ्रोन आउट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, द कोल्ड एयर मास इज, द कोल्ड एयर मास इज, नंबर ए देखें कंडीशनली अनस्टेबल होता है, ठीक है, नंबर बी स्टेबल, ऑप्शन सी अनस्टेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर करेक्ट हमारे पास ऑप्शन ए है, कंडीशनली अनस्टेबल। कोल्ड एयर मास क्या है, कंडीशनली अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, वेदरिंग इज काज्ड बाय ब्लैंक। तो वेदरिंग की वजह क्या है, वेदर जो है, ठीक है, उसकी वजह क्या है, मतलब मौसम है वो, देखें कभी गर्म है उसके बाद ठंडा हो जाता है, तो ये इसकी रीज़न तो टेम्परेचर की वजह से ही है ना। टेम्परेचर जब लो होगा ठंड होती है, जितना ज़्यादा लो जितना हाई होता जाएगा उतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है वेदरिंग इज कास्ड बाय ग्रेट रेंज ऑफ टेम्परेचर। वेदरिंग की वजह क्या है, ग्रेट रेंज ऑफ टेम्परेचर, ग्रेट रेंज ऑफ रेनफॉल, या एक्शन ऑफ विंड, नन ऑफ दिस। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर बारिश का होना या फिर एक्शन जो तूफान वगैरह का आना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही है, मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, मौसम चेंज होता है इसकी वजह टेम्परेचर ही है, ठीक है। वेदरिंग तो यहाँ पर सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शंस विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल आर यूज्ड फॉर। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन है वन स्टैंडर्ड पैरेलल के साथ, वो यूज़ होती है किसके लिए, मैप्स फॉर हायर लैटिट्यूड, ऑप्शन बी इज मैप्स फॉर पोलर रीजन्स, ऑप्शन सी इज मैप्स फॉर लोअर लैटिट्यूड, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, आंसर नन ऑफ दिस है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखें आप, ठीक है, तो 36 आप देख सकते हैं, जो 36 है यहाँ पर है टोर्नाडोज अफेक्ट एरियाज रेंजिंग फार। तो जो अफेक्ट एरियाज हैं रेंजिंग फ्रॉम, ऑप्शन ए इज अ फ्यू yards टू अ क्वार्टर ऑफ अ माइल इन diameter, ऑप्शन बी इज few furlongs to about 5 miles या miles in diameter, option C is a few mile to about 10 miles or miles in diameter, option D is none of these। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, टर्नाडोज जो है, ठीक है, वो अफेक्ट एरिया उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज 10 माइल्स इन डायमीटर है, ठीक है, फ्यू माइल से टू अबाउट 10 माइल्स इन डायमीटर। करेक्ट आंसर इज आंसर सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, ऑन अ वेदर मैप द वर्ड एल। तो ऑप्शन ए इज डिनोट्स अ लो प्रेशर, ठीक है, डिनोट्स अ लो प्रेशर जोन, डिनोट्स अ लो प्रेशर जोन के बाद लो टेम्परेचर जोन, फिर उसके बाद लो रेनफॉल जोन है, या फिर नन, इनमें से एक भी नहीं। तो जो वेदर मैप है द वर्ड एल वहाँ पर यूज होता है लो प्रेशर जोन के लिए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 38 देखें, लार्ज स्केल मैप्स आर यूज्ड फॉर। जो लार्ज स्केल मैप है वो यूज होता है स्मॉल एरिया के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए स्मॉल एरियाज, आंसर करेक्ट तो पता चल गया स्मॉल एरिया, ऑप्शन बी लार्ज एरिया, ऑप्शन सी इज एरिया ऑफ मॉडरेट एक्सटेंट, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है, लार्ज स्केल मैप्स आर यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज। Question number 39. In a wave, water particles move only near the coast in deep water. ऑप्शन सी इज इन शैलो वाटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो जो वेव वाटर पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं ऑनली, इनमें से एक भी आंसर नहीं करेक्ट, ठीक है। तो नन ऑफ दिस लिखिए आप, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज, जो ज़मीन की अंदरूनी तह है, ठीक है, कोर है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, या इनमें से एक भी नहीं। तो जो अंदरूनी तह या कोर है वो सख्त होती है ज़मीन की, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 41 क्वेश्चन देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, वेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ब्लैंक एट एनी वन टाइम।
तो जो वेदर है वो डिस्क्राइब करता है कंडीशन को सिर्फ एक दफ़ा, वो ज़मीन की कंडीशन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में लैंड सरफेस, ठीक है, ऑप्शन सी में द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी में लोनोस्फेयर है, ऑप्शन ई में स्पेस, ठीक है, ऑप्शन एफ में नन ऑफ दिस। तो वेदर जो है वो डिस्क्राइब करता है एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर की कंडीशन कोई दिन हम कह सकते हैं वन टाइम में डिस्क्राइब करता है ना, तो वो एटमॉस्फेयर को ही डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, सीजनली इंक्रीजेज विद, तो सीजनली इंक्रीजेज विद किसके साथ इंक्रीज और विद, ऑप्शन ए इज लैटिट्यूड, ऑप्शन बी डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऑप्शन सी एल्टीट्यूड, ऑप्शन डी इज एस्पेक्ट, ऑप्शन ई लॉन्गिट्यूड, ऑप्शन एफ नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए, तो सीजनली इंक्रीजेज विद लैटिट्यूड। अभी क्वेश्चन नंबर 43 देखें, द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंगली एल्टीट्यूड बाय 1 सेल्सियस डिग्री फॉर एवरी ब्लैंक राइज। यहाँ पर यह है कि टेम्परेचर कम होता है और एल्टीट्यूड बढ़ता है, ठीक है, 1 सेल्सियस डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर जब राइज होता है वहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आंसर करेक्ट हमारे पास ऑप्शन सी है 165 मीटर, ओके। वहाँ पर ऑप्शन ए भी वैसे दिया ने 100 फीट, ठीक है, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी इज 165 मीटर, ऑप्शन डी इज 250 मीटर, ऑप्शन ई इज 300 मीटर, ऑप्शन एफ इज नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है 165 मीटर। आप क्वेश्चन नंबर 44 को देखें, 44 को, ओके। जो पानी के वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स टर्न्स इनटू क्लाउड्स, ठीक है, जो वाटर वेपर है पानी के, आप कह सकते हैं, ठीक है, बहारात कतरे इनटू क्लाउड्स, ठीक है, वो क्लाउड बादलों में इन द एटमॉस्फेयर व्हेन टर्न वापस चले जाते हैं बादलों में, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर व्हेन कब ड्यू पॉइंट इज रीच, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ड्यू पॉइंट ये यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेशन कंसंट्रेशन पूरा वाटर का साइकिल आ गया, ठीक है। यहाँ पर वाटर साइकिल में से भी आप देख सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो वाटर साइकिल को भी आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। वाटर साइकिल से भी ऑप्शंस आ जाते हैं, इससे आपको एक चीज़ तो पता चली। ये मैंने पिछले पास्ट पेपर में देखा था, वहाँ पर भी आया हुआ था इसके रेलिवेंट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है, ड्यू पॉइंट इज रीच्ड। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, अप ड्रॉट एंड डाउन ड्रॉट इन अ क्यूमोलो निम्बस क्लाउड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंक। तो आंसर इज ऑप्शन सी थंडर, ठीक है। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी दिए ने, ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी हेल, ऑप्शन सी थंडर, ऑप्शन डी स्नो, ऑप्शन ई इज एनी अदर। तो करेक्ट आंसर क्या है, थंडर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, द एयर इन द मिडल ऑफ अ टाइफून इज ब्लैंक। तो जो एयर मिडल पे है टाइफून की वो राइज हो रही है, ठीक है, इज द राइजिंग, ओके। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइजिंग। बाकी ऑप्शन भी दिए ने, बी इज डिसेंडिंग, सी इज ब्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज, डी इज गस्टी एंड वेरिएबल। द करेक्ट आंसर इज राइजिंग, ओके। आप देख सकते हैं बाकी भी ऑप्शन थे स्पाइरल इन ऑफ दिस, पर करेक्ट हमारे पास राइजिंग है। 47 क्वेश्चन नंबर देखें, ओशनिक प्लेट्स आर मेड अप ऑफ ब्लैंक रॉक्स। जो ओशन वाली प्लेट्स हैं वो कौन सी रॉक से बनती हैं, वो बेसाल्टिक रॉक से बनती हैं, ठीक है, बेसाल्टिक रॉक से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, बेसाल्टिक रॉक। ऑप्शन बी भी यहाँ पर है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है स्टिक, ऑप्शन डी है मेंटल, लेकिन करेक्ट आंसर हमारे पास बेसाल्टिक रॉक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। द कोर इज, ऑप्शन ए देखें, द कोर इज मेड चीफली ऑफ निकल एंड आयरन, ऑप्शन बी देखें, देयर इज एन आउटर एंड इनर कोर, ऑप्शन सी देखें, द मेंटल इज मेड ऑफ लिक्विड अल्ट्रा बोरिक रॉक्स, ऑप्शन डी देखें, द क्रस्ट और लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ क्रिस्टल क्लियर, ऑप्शन ई भी है, द अर्थक्वेक वेव्स पास थ्रू द कोर बट नॉट थ्रू द मेंटल। तो यहाँ पर बाकी सारी करेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। कोर जो सी है वो निकल और आयरन से ही बनती है, ठीक है। आउटर जो है वो लिक्विड है, इनर जो है वो सॉलिड कोर होती है, ठीक है।
हमने कोर पहले ही पढ़ी थी, ठीक है, इनर वाली सॉलिड थी और आउटर इज लिक्विड। फिर मेंटल जो है वो मेड अप, वो लिक्विड से और अल्ट्राबोरिक रॉक से बनता है, जबकि क्रस्ट जो है या लिथोस्फीयर वो रिचर्ड क्रिस्टल प्लेट से बनती हैं। ये सही वाली स्टेटमेंट है, जबकि उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सी नहीं सही। तो जो अर्थक्वेक की वेव है वो पास होती हैं थ्रू द कोर्स से कह रहे हैं, लेकिन नहीं थ्रू द मेटल से, तो ये गलत बात है, ठीक है, वो होती होंगी इधर से। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखें, यंग फोल्ड माउंटेन्स आर फाउंड वेयर क्रिस्टल प्लेट्स। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स पाई जाती हैं जहाँ पे क्रिस्टल प्लेट क्या होती हैं, कोलाइड होती हैं। तो ऑप्शन ए देखें डाइवर्ज, ऑप्शन बी कोलाइड, तो करेक्ट आंसर कोलाइड ही है हमारे पास, पहले पता चल गया। सी वाला आर न्यूली फॉर्म्ड, डी वाला आर थिनेस्ट फॉर्म्ड, ठीक है, और ई क्या है, नन ऑफ दीस, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं आर फाउंड पाई जाती हैं जहाँ पे क्रिस्टल प्लेट्स क्या होती हैं, कोलाइड होती हैं। ऑप्शन 50 देखिए आप, द रीट्रीट ऑफ द वाटरफॉल अप स्ट्रीम रिजल्ट्स इन। जो रीट्रीट ऑफ द वाटरफॉल अपस्ट्रीम है उसका रिजल्ट जो है वो ऑप्शन ए यहाँ पर है, बैथोल्स, ठीक है, पैथोल्स। ऑप्शन बी इज रैपिड्स, ऑप्शन सी इज ब्लफ्स, ऑप्शन डी फ्लड प्लेन, ऑप्शन डी जॉर्ज, ऑप्शन एफ इज नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है, जॉर्ज है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, विच टाइप ऑफ इरोजन इज नॉट टिपिकल ऑफ डेजर्ट। तो ये अभी तो 50 में हमने पूरे 100 पढ़ने एमसीक्यूज, ठीक है, आपने इन सबको पढ़ना है, ये आपके फायदे के लिए है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, विच टाइप ऑफ इरोजन इज नॉट टिपिकल ऑफ अ डेजर्ट। इनमें से कौन सी जो इरोजन की टाइप है वो नहीं टिपिकल डेजर्ट के लिए, तो वो प्लकिंग है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज प्लकिंग, ऑप्शन बी, जबकि बाकी भी उन्होंने दिए हुए ऑप्शन, जैसा कि ऑप्शन ए एब्रेशन है, ऑप्शन बी इज प्लकिंग, ठीक है, ऑप्शन सी इज एट्रीजन, ऑप्शन डी इज डिफ्लेशन, ऑप्शन ई इज नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है, प्लकिंग। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, ग्लेशियर लेंथन्स व्हेन। ऑप्शन ए इज क्लाइमेट गेट्स वार्मर। ग्लेशियर की लेंथन कैस कब होती है, जब क्लाइमेट जो है वो गेट ज़्यादा वार्मर होता है, या क्लाइमेट जो है वो गेट ड्रायर खुश्क होता है। द रेट, ऑप्शन सी इज द रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ आइस एक्सीड्स द रेट ऑफ मेल्टिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, रेट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ आइस एक्सीड द रेट ऑफ मेल्टिंग को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी दिया है वैसे, द ग्रेडियंट ऑफ द ग्लेशियर वैली स्टीपन्स। ऑप्शन ई इज देयर इज अ स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम बिटवीन स्नोफॉल एंड द रेट ऑफ मेल्टिंग। ऑप्शन एफ इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हम लोगों ने पहले देख लिया है कि ग्लेशियर लेंथन्स होता है जब जो रेट है एक्यूमुलेशन ऑफ आइस का एक्सीड होगा द रेट ऑफ मेल्टिंग के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखें, क्वेश्चन नंबर 53 आप देख सकते हैं, ऑन अर्थ सरफेस वाटर कवर इज। जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन के ऊपर पानी कवर हुआ है, ठीक है, पानी कितने परसेंट है, तो 70% वाटर है, ओके, 70% क्या है, वाटर है। तो ऑप्शन ए भी दिया 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी इज 70%, ऑप्शन डी इज 80%, ऑप्शन ई इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है, 70%। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखें, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज। तो ऑप्शन ए क्या है, लिंक बिटवीन ओशन एंड लैंड, ऑप्शन बी अ ब्रॉड लेवल प्लेन फॉर्मिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ द ओशन, ऑप्शन सी डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, ऑप्शन डी अ स्टीप स्लोप स्ट्रेचिंग टू द सी प्लेन, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो एक लिंक है ओशन और लैंड के दरमियान, एक लिंक होता है जो कॉन्टिनेंट है, जो एक शेल्फ बनी हुई होती है, किसके दरमियान, ओशन और लैंड के दरमियान। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या हुई, एक लिंक है जो किसके दरमियान है, बिटवीन ओशन एंड लैंड। तो दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ वेव एक्शन। जो स्ट्रेंथ है वेव एक्शन की वो डिपेंड कर रही है ऑन ऑल दीज, देख सकते हैं, ऑन ऑल दीज एक्सेप्ट्स भी। नंबर ए, करंट्स इन द सेट, ऑप्शन बी इज विंड स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी इज लेंथ ऑफ एज, ऑप्शन डी डेप्थ ऑफ कोस्टल वाटर, ऑप्शन ई इज हाइट ऑफ वेव्स, ऑप्शन डी
F is none of these. तो करेक्ट आंसर क्या है? करंट्स इन द सेट। ओके, तो 56 देखें आप ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 56, द सी वाटर ऑन द एवरेज कंटेन्स। जो सी वाटर है उसमें वो देखें आप, दोबारा से ही इंपॉर्टेंट था साल्ट वाला, तो ये दोबारा एक दफ़ा आ गया। ए पे देखें, ऑप्शन ए 3.5% साल्ट, ऑप्शन बी पे 5% साल्ट, ऑप्शन सी पे 10% साल्ट, ऑप्शन डी पे 2.5% साल्ट, ऑप्शन ई 4.5% साल्ट, ऑप्शन एफ नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपको पहले ही पता है, ये पीछे भी आप पढ़ के आए हैं इसी वीडियो के अंदर। जो सी वाटर है एवरेज कंटेन 3.5% साल्ट। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, नीप टाइड्स अकर, कब होती है ये? ऑप्शन ए इज एट द फुल एंड न्यू क्वार्टर मून डेज पे, ऑप्शन बी इज व्हेन द सन मून एंड द अर्थ आर इन वन स्ट्रेट लाइन, जब जो सूरज चांद और ज़मीन एक ही स्ट्रेट लाइन पे होता है तब नीप जो टाइड्स है वो होती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यही हुआ, जब क्या होगा, सन मून एंड अर्थ आर इन वन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, बेस्ट सूटेड प्रोजेक्शन फॉर पाकिस्तान इज। तो जो बेस्ट जो प्रोजेक्शन का जो सूटेड है पाकिस्तान के लिए वो क्या है? सबसे बेहतर जो सूटेड प्रोजेक्शन है पाकिस्तान के लिए, ऑप्शन ए इज कोनिकल, ऑप्शन बी इज जेनिथल, ऑप्शन सी इज मर्केटर, ऑप्शन डी इज सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया, ऑप्शन ई इज कन्वेंशनल, ऑप्शन एफ नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई कन्वेंशनल। ओके, तो बेस्ट सूटेड प्रोडक्शन फॉर पाकिस्तान के लिए क्या हुआ? कन्वेंशनल हुआ। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, अ पोर्टेबल मेजर फॉर प्रेशर इज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? एनीरॉइड बैरोमीटर। ठीक है, जो पोर्टेबल मेजर होता है प्रेशर के लिए वो क्या है? प्रेशर को मेजर करने के लिए एक, ठीक है, हम वी कैन से एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं या पोर्टेबल जो मेजर करता है प्रेशर को, वो है एनीरॉइड बैरोमीटर। यहाँ पर बाकी भी ऑप्शंस में दिए हैं, ऑप्शन ए में दिया ने स्टेवेंसन स्क्रीन, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर आपको पता था, आपने पीछे पढ़ा था, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ था मेजर करने के लिए विंड को, वो था एनीमोमीटर। जबकि देखिए यहाँ पर प्रेशर के लिए भी आ गया कि जो पोर्टेबल या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए प्रेशर को, वो कौन सा है? तो वो प्रेशर के लिए कौन सा होता है? एनीरॉइड बैरोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन डी दिया ने, ई भी दिया ने, ठीक है, आप उनको अवॉइड करें, वैसे पढ़ देती हूँ। अ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर सेट, ऑप्शन ई इज अ मर्करी कॉलम। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, क्वेश्चन नंबर 60, स्मॉल स्केल मैप्स आर यूज्ड फॉर। ठीक है, जो स्मॉल स्केल, ये ऑप्शन हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो स्मॉल स्केल मैप्स को यूज़ करने के लिए एरिया, उसको उन्होंने थोड़ा तोड़ मरोड़ के हम कह सकते हैं कि दूसरे तरीके से ये स्टेटमेंट नीचे आई होगी, ऊपर गया होगा। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि ये आया हुआ था। ठीक है, स्मॉल जो स्केल मैप्स है उसको आर यूज होता है फॉर लार्ज एरियाज के लिए। ठीक है, जो छोटा मैप होता है स्मॉल एरिया के लिए या फिर एरिया ऑफ मॉडरेट एक्सटेंट, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लार्ज एरियाज। 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखें, कैलकेरियस रॉक्स और ब्लैंक रॉक्स। तो ऑप्शन ए इज सेडिमेंट्री, ऑप्शन बी इज इग्नियस, ऑप्शन सी इज मेटामॉर्फिक, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक है, जो कैलकेरियस रॉक्स हैं वो कौन सी रॉक्स हुई? वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल है रिसीव्ड इन पाकिस्तान। जो ज़्यादातर जो रेनफॉल है पाकिस्तान में रिसीव होती हैं वो कैसे आती हैं, बारिश कैसे होती है ज़्यादातर? तो वो जो मूनसून विंड से ही होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज मूनसून विंड। बाकी भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए देखें वेस्टर्लीज, ऑप्शन बी इज माउंटेन एंड वैली विंड्स, ऑप्शन सी इज मूनसून विंड, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। और करेक्ट क्या है हमारे पास? मूनसून विंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स आर मोस्टली फाउंड ओवर। जो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हैं वो मोस्टली फाउंड कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए इज कॉन्टिनेंट शेल्फ में, ऑप्शन बी इज कॉन्टिनेंट स्लोप में, ऑप्शन सी इज डीप सी प्लेन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? डीप सी प्लेन, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 64 देखें, इरिगेशन इज अ ब्लैंक फीचर। तो इरिगेशन जो है वो कौन सा फीचर है? इरिगेशन टोपोग्राफिक फीचर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज कल्चरल, ऑप्शन बी इज नेचुरल, ऑप्शन सी इज टोपोग्राफिक, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो करेक्ट कौन सा है? टोपोग्राफिक। इस तरीके से इरिगेशन कौन सा फीचर हुआ? टोपोग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, स्टैंडर्ड पैरेलल इज अ पार्ट ऑफ ब्लैंक प्रोजेक्शन। जो स्टैंडर्ड पैरेलल है वो किसका, कौन से प्रोजेक्शन का हिस्सा है? कोनिकल, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया ने सिलेंड्रिकल, ऑप्शन बी कोनिकल, ऑप्शन सी जेनिथल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो करेक्ट क्या हुआ? कोनिकल। अभी क्वेश्चन नंबर 66 देखें, प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड। तो वहां पर वो कह रहे थे कि स्टैंडर्ड पैरेलल कौन से प्रोजेक्शन का हिस्सा है? तो कोनिकल प्रोजेक्शन पता चल गई, लेकिन प्रोजेक्शन होता क्या है और डेफिनेशन आ गया। तो प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड जेनिथल। प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन भी जेनिथल टर्म में आ गया, ठीक है। मैथमेटिकल है प्रोजेक्शन, कोनिकल है, जेनिथल है, या फिर नन ऑफ दीज है, जेनिथल है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखें, कोनिकल प्रोजेक्शंस आर सूटेबल फॉर ब्लैंक। जो कोनिकल प्रोजेक्शन है वो सूटेबल होती हैं। ऑप्शन ए इज ट्रॉपिकल, ऑप्शन बी टेम्परेचर के लिए, ऑप्शन सी इज पोलर एरियाज के लिए, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो जो कोनिकल प्रोजेक्शंस हैं वो सूटेबल होती हैं, सूटेबल लेकिन टेम्परेचर के लिए होती हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, ब्लैंक इज द बेस्ट मेथड ऑफ ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। तो जो मैप है उसको ड्रा करने का जो बेस्ट मेथड होता है ना, वो डॉट मेथड होता है, ठीक है। आप कोई भी मैप अगर आप ड्रा करते हैं, आप फ़ोन से ड्रा करते हैं या फिर लैपटॉप से या किसी भी तरीके से, तो उसका बेस्ट मेथड आप डॉट मेथड को यूज़ करें, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज डॉट मेथड, जबकि ऑप्शन बी भी दिया नहीं, शेड मेथड, ऑप्शन सी इज डायग्रामेटिक मेथड, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज डॉट मेथड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, अ लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड। जो लो प्रेशर एरियाज हैं उनको क्या कहते हैं? साइक्लोन, ठीक है। तो जो लो प्रेशर एरियाज हैं उनको साइक्लोन कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाकी भी दिए ने, ऑप्शन बी एंटी साइक्लोन, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी वेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज साइक्लोन। तो लो प्रेशर एरिया को डेफिनेशन भी हो गई, उसको क्या कहते हैं? साइक्लोन। साइक्लोन की डेफिनेशन, ठीक है। लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड साइक्लोन। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, जेनिथल प्रोजेक्शंस आर मोस्टली यूज्ड फॉर ब्लैंक एरियाज, ठीक है। जो जेनिथल प्रोजेक्शंस हैं वो यूज होते हैं कौन से एरियाज के लिए? ऑप्शन ए इज इक्वेटोरियल, ऑप्शन बी इज ट्रॉपिकल, ऑप्शन सी इज पोलर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो पोलर एरियाज के लिए जो ये प्रोजेक्शंस है ना, जो जेनिथल प्रोजेक्शन है, ये पोलर एरियाज के लिए यूज होती है, ओके, पोलर एरियाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखें, द फीचर नॉट ड्यू टू ग्लेशिएशन इज अ वाडी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज वाडी, ऑप्शन बी इज स्वेग, ऑप्शन सी इज fjord, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज वाडी, ओके। ऑप्शन या क्वेश्चन नंबर 72 देखिए आप, लोएस्ट फाउंड इज नॉर्दर्न चाइना इज ब्लैंक। तो जो लोएस्ट है वो कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्दर्न चाइना के रिवर डेब्रिज में, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, रिवर डेब्रिज। ऑप्शन ए देखिए, माउंटेन स्ट्रेस है, स्क्रेस है, स्क्रीज है, सॉरी। ऑप्शन बी देखिए, वोल्केनिक ऐश, ऑप्शन सी इज रिवर डेब्रिज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है कि रिवर डेब्रिज में जो लोएस्ट है वो पाई जाती है नॉर्दर्न एरिया के, नॉर्दर्न चाइना के, ठीक है, रिवर डेब्रिज में। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इग्नियस रॉक इज। जो इग्नियस रॉक है इसकी एग्जाम्पल क्या है? क्ले है, ऑप्शन बी सैंड है, ऑप्शन सी ग्रेनाइट है, ऑप्शन डी स्लेट है। तो एग्जाम्पल जो इग्नियस रॉक है उसकी ग्रेनाइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, द मोरेन विच इज फॉर्म्ड वेयर टू स्मॉल ग्लेशियर्स कवरेज इज टर्म्ड। तो ये टर्म है, ऑप्शन ए इज लेटरल, ऑप्शन बी इज ग्राउंड, ऑप्शन सी इज टर्मिनल, ऑप्शन डी इज मीडियल, ठीक है। तो जो मोरेन है पाई जाती है जहां पर दो स्मॉल ग्लेशियर कवर होते हैं, इस टर्म को क्या कहते हैं? इसको मेडियल कहते हैं, ठीक है, मीडियल। तो क्वेश्चन 75 स्टेक्स आर टिपिकल फीचर्स ऑफ। स्टेक्स जो है ये किसका फीचर है?
तो ऑप्शन ए इज कोस्टल glaciations in temperature latitude, option B is marine erosion by waves, option C is coastal deposition, option D is materials at river delta। तो करेक्ट आंसर जो है वो मैरीन इरोजन बाय वेव्स है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 देखें, द यूजुअल वे ऑफ शोइंग पॉपुलेशन इन अ मैप बाय यूजिंग। आप पॉपुलेशन को शो कर सकते हैं, ठीक है, मैप के ज़रिए। तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये बात है। तो आप पॉपुलेशन को शो कर सकते हैं इस मेथड से, वो मेथड भी डॉट मेथड है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है लाइन्स, ऑप्शन बी स्क्वायर्स, ऑप्शन सी इज डॉट्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो आप डॉट मेथड को यूज़ करें, ओके। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉट्स। क्वेश्चन नंबर 77, if the RE of a map is 1:25,000 this is a blank। तो जो RE मैप में ये है, तो ये कितनी रेंज की है, ये जो रेशो ने बताई है, ये मैप के ऊपर से 1 इंच मैप है, ठीक है, ये सिर्फ 1 इंच का मैप है RE, ठीक है, 1 इंच मैप है। आंसर इज 1 इंच मैप। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 2 इंच मैप, 2.5 इंच मैप, 5 इंच मैप। करेक्ट आंसर इज 1 इंच मैप, ओके। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज सूटेबली शोन इन। जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है वो कहाँ पर सूटेबली शो होता है, जेनिथल प्रोजेक्शन में, कोनिकल प्रोजेक्शन में, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जेनिथल प्रोजेक्शन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखें, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज प्रेजेंट इन ऑल ओशंस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ना, वो पाई जाती है सारे के सारे ओशंस में, सिवाय किसके, इनमें से एक है जहां पर नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन ए इज आर्कटिक, ऑप्शन बी इज इंडियन, ऑप्शन सी इज पैसिफिक, ऑप्शन डी इज एटलांटिक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्कटिक, ओके। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन ऑफ एरिड वेस्टर्न यूएसए इज। तो ऑप्शन ए इज कोनिफेरस, ऑप्शन बी इज डेसिडुअस, ऑप्शन डी के बाद आप बी के बाद सी देख सकते हैं, सी इज ग्रासिस, डी इज जीरोफाइट्स। सो करेक्ट आंसर इज जीरोफाइट्स, ओके, जीरोफाइट्स है जो प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन होती है एरिड वेस्टर्न यूएसए, वो जीरोफाइट्स है। आप उसके बाद देखें, क्वेश्चन नंबर 81 है, हॉट विंड विच ब्लोज फ्रॉम सहारा टू द ग्विनी या फिर कोस्ट इज दी, वो है हैमेटन। करेक्ट आंसर इज हैमेटन, ठीक है। यहाँ पे बाकी भी हैं, सिरोको, मिस्ट्रल, एफन या फिर हैमेटन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हैमेटन। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, वार्म करंट दैट कीप्स द नॉर्वेगलन पॉट्स आइस, ठीक है, फ्री थ्रू आउट द ईयर्स इज दी। जो हमारे पास नॉर्वेजन पोर्ट है आइस फ्री, वो ईयर नॉर्थ एटलांटिक करंट है, ठीक है। उसमें ईयर जो करंट की बात करें तो वार्म करंट, उसमें नॉर्थ एटलांटिक करंट है। तो बाकी भी है यहाँ पर कैनरी या फिर आर्कटिक करंट है, ग्विनी है। सो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ एटलांटिक करंट। क्वेश्चन नंबर 83 देखें, elongated lags have normally resulted from। तो ऑप्शन ए है ग्लेशियल इरोजन है, ऑप्शन बी इज वोल्केनिक इरप्शन है, ऑप्शन सी इज फॉल्टिंग, ऑप्शन डी इज कोरल्स। करेक्ट आंसर क्या है, फॉल्टिंग है। जो इलोंगेटेड लैग्स है हैव नॉर्मल इसका रिजल्ट क्या है, फ्रॉम फॉल्टिंग से है। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखें, द इनलेट्स इन द कोस्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न न्यूजीलैंड आर कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, स्पिट्स कहते हैं। करेक्ट आंसर इज स्पिट्स। बाकी भी हैं जॉर्ड, रियाज है, हिस्ट्रीज है, लेकिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पिट्स। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्केल। इनमें से किसको हम लोग इंटरनेशनल स्केल कहते हैं। ऑप्शन ए लीनियर है, ऑप्शन बी डायगोनल है, ऑप्शन सी इज कंपैरेटिव, ऑप्शन डी इज आर ई आर डॉट ई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर डॉट ई। ये क्या है, इंटरनेशनल स्केल। तो क्वेश्चन नंबर 86 देखें, rejuvenation of river is associated with the formation of blank।
तो ऑप्शन ए देखें ऑक्सबो लेक्स है, ऑप्शन बी इज बेसन्स, ऑप्शन सी इज मोनाडनॉक्स है, ऑप्शन डी इज ट्रेसिस है। सो करेक्ट आंसर इज बेसन, ऑप्शन बी। तो रिजुविनेशन ऑफ रिवर एसोसिएट होते हैं किसकी फॉर्मेशन से? बेसन्स की फॉर्मेशन से। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, रेडियल, ठीक है, रेडियल ट्रेलिस्ट एंड डेनरिटिक आर फॉर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ, ये किसका पैटर्न है? ठीक है, डेनरिटिक और जो ट्रेलिस्ट है रेडियल, माउंटेन सिस्टम का, ड्रेनेज का, क्लाइमेट्स का, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज में से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज में से कोई भी नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, रिंग ऑफ फायर इज एट्रीब्यूटेड टू, जो रिंग ऑफ फायर है वो एट्रीब्यूट होती है अंटार्कटिक से, ऑप्शन बी इज आर्कटिक से, ऑप्शन सी इज एटलांटिक से, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज एटलांटिक, ठीक है, रिंग ऑफ फायर इज एट्रीब्यूटेड टू एटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए आप, अर्थक्वेक ऑफ कोब जापान इन जनवरी 1995 हैड अ मैग्नीट्यूड, तो उसकी मैग्नीट्यूड, जब अर्थक्वेक आया था ना कोब में जापान में जनवरी 1995 के टाइम पे, उसकी मैग्नीट्यूड क्या थी? ऑप्शन ए इज 5.2, ऑप्शन बी 6.2, ऑप्शन सी 7.2, ऑप्शन डी 6.6, ऑप्शन ई इज 6.9। आंसर करेक्ट क्या है? ऑप्शन ई 6.9 मैग्नीट्यूड थी, ठीक है, जब अर्थक्वेक 1995 में आया था जापान में। क्वेश्चन नंबर 90, चार्ल्स रिच्टर ऑफ द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप द रिच्टर स्केल। तो ये जो डेवलप किया था रिच्टर स्केल, ठीक है, चार्ल्स रिच्टर और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, वो कौन से ईयर में किया था? 1735 में, ऑप्शन बी कह रहे हैं 1835 में, ऑप्शन सी कह रहे हैं 1855 में, ऑप्शन डी जो है वो 1935। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1935। क्वेश्चन नंबर 91 देखें, मार्बल और जो हॉर्न फेल्सिस हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं एज रिजल्ट ऑफ, किसके नतीजे से? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म से, ऑप्शन बी इज रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ऑप्शन सी इज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, मार्बल और जो हॉर्न फेल्सिस थे वो प्रोड्यूस होते थे, इनमें से किसी के नतीजे में नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 देखें, जो कैरेक्टो वल्केनो सिचुएटेड कहाँ पे है? सिचुएट है, ऑप्शन ए कह रहे हैं साउथ वेस्ट अफ्रीका में, ऑप्शन बी कह रहे हैं सेंट्रल अमेरिका में, ऑप्शन सी कह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, ऑप्शन डी कह रहे हैं नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, एटलांटिक ओशन occupies blank परसेंट ऑफ एक्वेटिक सरफेस ऑफ द वर्ल्ड ओशन। तो 46% है, 52% है, 38% है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस में से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। 94 आप देखें, तो नोटेबल रिवर विद हिस्ट्रीज, तो जो इनमें से नोटेबल रिवर कौन सा होगा हिस्ट्री के साथ? ऑप्शन ए भी दिया होगा, ऑप्शन बी इज इंडस, ऑप्शन सी इज अमेजोन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अमेजोन। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कंडीशंस मोस्ट फेवरेबल टू सोलिफ्लक्शन और फाउंड इन, कहाँ पर पाई जाती है कंडीशन? ठीक है, मोस्ट फेवरेबल सोलिफ्लक्शन और फाउंड इन, ऑप्शन इज डेजर्ट, ऑप्शन बी इज इक्वाटोरियल रीजन, ऑप्शन सी इज परमाफ्रस्ट रीजन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज परमाफ्रस्ट रीजन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 देखें, fossils makes it possible, option A is to subdivide deposits by age, option B is to identify drainage system, option C to locate snow line, option D is none of these। तो जो fossils हैं वो make it possible बनाती हैं subdivide करने डिपॉजिट को by age। क्वेश्चन नंबर 97 देखें, trades are caused by, ट्रेड्स काज की वजह क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑफ लैंड और सी की, ऑप्शन बी शेप ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन इक्वाटोरियल एंड सब ट्रॉपिक बेल्ट्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? प्रेशर डिफरेंशियल, ठीक है, बिटवीन इक्वाटोरियल एंड सब ट्रॉपिक बेल्ट्स। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 98 देखें, टोम्बोलो स्पिट कनेक्ट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है रेफ विद लैंड आइसलैंड, ऑप्शन बी इज
island with headland. Option C is lagoon with cliff. Option D is none of these. So correct answer is Iceland with headland. देखें आप 99 पे देखें कर्स्ट रीजन इज ओरिजिनली अ लैंडस्केप लोकेटेड एट ब्लैक। तो जो ये रीजन है ये लैंडस्केप पे कहाँ पर लोकेट है? ऑप्शन ए इज बेल्जियम में, ऑप्शन बी इज ग्रीस में, ऑप्शन सी कह रहे हैं फार्मर, ठीक है, यूगोस्लाविया में, ठीक है, यूगोस्लाविया में, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये कहाँ पर है? फार्मर, यूगोस्लाविया में, ठीक है, यूगोस्लाविया। उसके बाद यूगोस्लाविया ऑप्शन नंबर जो लास्ट है हमारे पास वो 100 पे हम वो पढ़े हैं। एट प्रेजेंट टाइम, जो आज का जो टाइम चल रहा है, वल्केनोज आर चीफली फाउंड अलोंग, वो जो है कहाँ पर फाउंड, वल्केनोज कहाँ पर चीफली फाउंड जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। तो ये देखें नंबर 1 ए पे हमारे पास सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे, ऑप्शन बी इज अपाल एचन रीजन पे, ठीक है, एक्यन रीजन पे। उसके बाद ऑप्शन सी देखें काराकोरम, ठीक है, कुनलुन चेन पे, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन ए है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ओके, तो आई होप आपको जो है ये मेरे जो मैंने पढ़ाए हैं 100 MCQs इनकी समझ आई होगी। देख सकते हैं आप, ठीक है, स्टार्ट 1। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल अरीज प्रिंसेस फॉर बायोलॉजी वाले। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उसमें मैं आपको जो है ये MCQs वगैरह ही दूंगी पहले, ठीक है, बाद में टॉपिक पे भी हम आएंगे डिटेल के साथ। MCQs ठीक है कि अगर टेस्ट हो रहा था 2 मंथ के बाद या फिर 3 मंथ के बाद फ़र्ज़ करें, तो आपको कुछ MCQ सॉल्व करने का तो पता हो ये कहाँ से आए हुए हैं या फिर जो भी है, ठीक है। तो आप ये करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह एक जनरल साइंस के बारे में थोड़े MCQs दूंगी और उसके बाद टॉपिक वाइज भी आपको इंशाल्लाह। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल अरीज प्रिंसेस फॉर बायोलॉजी वाले। आप जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो मेरी बाकी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन भी आप तक चला जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा।